मुरादाबाद में श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिवस कृष्ण बाल लीलाओं का हुआ मनोहारी वर्णन। मुरादाबाद श्री महाकालेश्वर बालाजी धाम मंदिर, सम्राट अशोक नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के छठे दिवस शनिवार को श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का आयोजन श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा एवं पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से किया जा रहा है। प्रातः 10 बजे से भोपाल से पधारे परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी जी महाराज, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजन के सानिध्य तथा पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी संजयनंद गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में मंडल पूजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में गुरु माता अनीता अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, राखी अग्रवाल, कमल अग्रवाल, आराधना अग्रवाल, राजीव, छवि गुप्ता, मीनू, सविता, गौरी, सुमित, बलवीर, बलेश, प्रिया गुप्ता, सारिका सहित अनेक श्रद्धालु मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए। विद्वान आचार्य श्री गणेशानंद जी एवं अन्य आचार्यों के निर्देशन में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना संपन्न कराई गई। सायंकालीन सत्र में कथा व्यास महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा करते हुए भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत भावपूर्ण एवं मनोहारी वर्णन किया। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने प्रसिद्ध उक्ति पुत कपूत तो क्यों धन संचय, पुत सपूत तो क्यों धन संचय का उल्लेख करते हुए जीवन में संस्कारों और धर्म के महत्व पर प्रकाश डाला। कथा के दौरान भजनों की मधुर प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। यशोदा तेरे लाल ने मिट्टी खाई, मैया मोरी मैंने ही मिट्टी खाई, दही माखन के चोर पकड़ लिया राधा ने, तथा अन्य भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। भजन गायिका पूर्णबनी द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीतों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। पूज्य गुरुदेव ने श्री गोवर्धन लीला का भी अत्यंत सुंदर चित्रण किया, जिससे उपस्थित श्रद्धालुओं को साक्षात वृंदावन धाम के दर्शन का अनुभव हुआ। कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में गौ सेवा आयोग के दीपक गोयल, धर्मप्रेमी अरविंद चौधरी, वरिष्ठ समाजसेवी रामजी राम, राजेश रस्तोगी, नितिन मित्तल, राजपाल सिंह, अक्षत, नितिन गुप्ता, विपिन अग्रवाल, ठाकुर देशराज, संजीव अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, सुमित भारद्वाज, मनु, मयंक, लक्ष्य, कान्हा, विशाल अग्रवाल, राष्ट्रीय जागरूक हिंदू महासंघ मुरादाबाद के दीपक अग्रवाल एवं विनोद राय सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मातृशक्ति में मधु, रूबी शर्मा, बेबी सिंह, नीतू सिंह, सुलेखा, सारिका, कौशल, सुनीता, गीता, आंचल सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम की जानकारी मंदिर की सेवादार आराधना अग्रवाल द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि कथा महोत्सव में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर कथा श्रवण कर रहे हैं तथा धर्म और संस्कृति के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही पत्रकार हिमांशु नवीन गुप्ता के साथ मुरादाबाद से रिंकी कपूर की रिपोर्ट। भगवान ने ऐसी लीला रची, मैया बोली दारी की इतनी दूर से शिकायत लेके आवे, मेरे लाला तो मेरे घर है, बोले चल देख के आ। और मैया यशोदा जब नंद गांव से बरसाने गई होगी तो वहां देखा तो वहां पर भगवान कृष्ण तो नहीं, ब्रह्मांड जी बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया रमोच, ये भगवान की लीला है कि कन्हैया किसी के हाथ में, बोलो भगवान उन्हीं के हाथ में आ सकता है जो भगवान को प्रेम से रिझाए। छल कपट छिद्र मोह न भावा, प्रेम से प्रकट होए मरम मोह। भगवान को अगर आप रिझा सकते हैं तो प्रेम से रिझा सकते हैं, भावनाओं से रिझा सकते हैं, भक्ति से रिझा सकते हैं। इसलिए भावना विद्यते यदि ईश्वरः, ईश्वर कहीं है तो आप सभी की भावनाओं में हैं। आज भगवान कृष्ण ने बाल लीलाएं की। उसके बाद में भगवान जमुना के किनारे जो सखियां नहाने के लिए जाती हैं वो निर्वस्त्र नहाती हैं। भगवान ने वहां भी एक लीला की। जब सारी की सारी सखियां जमुना में निर्वस्त्र नहाती हैं तो भगवान ने
नदी के चीर उठाए और उठा के कदम के पेड़ पे चढ़ गए ले जाकर, और सारे की सारी सखियों के चीर कदम के पेड़ पे जाकर के रख दिए। तो सखियां भगवान के सामने हाथ जोड़ रही। ये जीव भगवान के सामने जब बैठता है तब आप देखना आपके ये दोनों हाथ यूं हो जाते। आप किसी भी मूर्ति के यहाँ जाना, चाहे खाटू श्याम जाना, चाहे बांके बिहारी जाना, चाहे वैष्णो देवी जाना, चाहे काशी विश्वनाथ जाना, वहां आपसे कोई कहे या न कहे, जैसे ही आप सन्निकट पहुंचोगे, करीब पहुंचोगे, तो तुम्हारे दोनों हाथ बोलो कैसे होते। अर्थात भागवत सिखा रही है कि ये जीव भगवान के निकट आता है तो ये हाथ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए मैं सेवादार आराधना श्री महाकालेश्वर बालाजी धाम मंदिर सम्राट अशोक नगर की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा, जो कि गैलेक्सी बैंक्वेट हॉल दिल्ली रोड पर हो रही है, बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि यह कथा 2 जून से प्रारंभ हुई है और 8 जून विश्राम लेगी, यानी कि कल दिन सोमवार। परसों इसका ब्रह्मभोज हो जाएगा, भंडारा हो जाएगा। और कथा को करने के लिए हमारे परम पूज्य महाराज जी, जो कि भोपाल से पधारे हुए हैं, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री बैराग्यानंद जी महाराज, जो कि पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। कितनी भक्तों की संख्या कितनी है? भक्तों की संख्या तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और जैसा कि आप जानते हैं कि कथा बहुत बढ़िया हो रही है। महाराज जी के मुखारविंद से बड़ी ही सुंदर सुंदर बातें सुनने के लिए मिल रही हैं, और जब जब हम इस कथा को सुनते हैं, ये हमेशा हमें नित नई ही दिखाई देती है, नित नई ही सुनाई देती है। समापन में कितने भक्तों के आने की उम्मीद है? समापन तो परसों हो जाएगा, विश्राम कल हो जाएगा, और भक्तों की संख्या अब आप देख सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातन प्रेमियों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगी कि जो भी आपके चैनल को देखें, सुने, ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा संख्या में आए। वैसे ये हॉल आपके सामने डेली भर जाता है, लगभग 1000 लोग तो इसमें आ ही जाते हैं, और बाकी अब देखिए आप प्रभु की इच्छा रहेगी। अब 1000 तो हो ही गए हैं, उसके अलावा जितने चाहें उतने आएँ, कोई परेशानी नहीं है। बाबा के दरबार में किसी के लिए कोई कमी नहीं है, और सबकी झोलियाँ बाबा भरते हैं, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। जय श्री राम जी। भागवत के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ क्षेत्र की जनता के लिए। भागवत के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इसे अधिक मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं, दामोदर मास भी कहते हैं। इस मास में विशेष करके भगवान विष्णु की पूजा करने का फल है, भागवत सुनने का फल है, तुलसी पत्र चढ़ाने का फल है। हर प्रत्येक हिंदू समाज के प्राणी को भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए और इस मंत्र का जप करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्योंकि इस मास में अगर प्राणी पूजा करता है तो करस्य मुक्ति पाता है, ग्रह अनुकूल होते हैं, और अनंत जन्मों के पाप धो धा करके वो अपने जीवन को सुख में व्यतीत करते हैं। अच्छा, भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि कल अपना अंतिम समापन है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। भागवत का अंतिम तो कभी नहीं होता, ना समापन, सॉरी, विश्राम दिया जाता है। कल भागवत विश्राम दिया जाएगा जी। और विश्राम के समय में संपूर्ण मुरादाबाद की जनता को कहता हूँ, पल्लवित पुष्पित रहे और इसी प्रकार से लक्ष्मी नारायण की कृपा इस नगर पे बनी रहे।